दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंच के बारे में कि इंच क्या होता है, फीट के बारे में, सेंटीमीटर यानी कि सेमी के बारे में, मिलीमीटर यानी कि मिमी के बारे में, सूत्र यानी कि सूत के बारे में और मीटर के बारे में। दोस्तों, जब भी हम कोई वस्तु मापते हैं तो इन सारी लंबाई के मात्रकों का उपयोग करते हैं कि कोई यदि बड़ा वस्तु है तो उसको मीटर में मापते हैं, यदि उससे छोटा वस्तु है तो उसको हम फीट में मापते हैं, और उससे भी छोटा है तो उसको हम लोग इंच में मापते हैं। यदि कोई वस्तु बहुत छोटा है तो उसको सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में मापते हैं या सूत्र में मापते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन सारे लंबाई के मात्रकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बने रहें वीडियो के अंत तक और आइए जानते हैं एक एक करके इन सारे मात्रकों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक फीट बराबर कितना होता है। तो दोस्तों, एक फीट बराबर होता है 12 इंच। 12 इंच, ठीक है। और 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी कि मिमी, ठीक है। और साथ ही 1 इंच बराबर होता है 8 सूत। 8 सूत या सूत्र। दोस्तों, इस सूत का उपयोग ज़्यादातर कारपेंटर, बढ़ई या शटरिंग कारपेंटर वाले मिस्त्री इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो 1 इंच बराबर 8 सूत या सूत्र। बहुत सी जगहों पे इसको सूत्र बोलते हैं या सूत बोलते हैं, ठीक है। और 1 इंच बराबर 2.54 क्या हो गया, सेमी हो गया, यानी कि सेंटीमीटर। दोस्तों, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इसलिए इस इंच के मान को हम 10 से भाग दे दिए हैं, तो ये जो मिलीमीटर में है वो सेंटीमीटर में बदल गया है। तो इसको हम लोग जब 10 से भाग देंगे तो ये 0.1 अंक लेफ़्ट साइड में खिसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2.54 सेमी, ठीक है। और 1 सेमी बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा और जानकारी जान लें कि 1 मीटर बराबर कितना फीट होता है। तो दोस्तों, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लें कि 1 मीटर में कितना गज होता है। तो दोस्तों, 1 मीटर में 1.093 गज होता है, ठीक है। यदि हम लोग देखें कि 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो दोस्तों 1 मीटर में 39.37 यानी कि 39.37 इंच होता है, ठीक है। और आगे यदि हम लोग देखें कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और यदि आगे हम लोग देख लें कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो दोस्तों 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी वस्तु का माप तौल करें तो इन सारे मात्रकों के बारे में आपको याद होना चाहिए। एकदम फिंगर टिप्स पे ये सारे मात्रक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी वस्तु की माप तौल करें तो ये मात्रकों को कंठस्थ कर लें, ताकि उस माप तौल में ये सारे मात्रक यूज होने वाले हैं, ठीक है। 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर, 1 इंच बराबर 8 सूत या सूत्र, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट और 1 मीटर बराबर 1.093 गज और 1 मीटर बराबर 39.37 इंच
और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो ये सारे जो मात्रक हैं वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप किसी भी चीज़ का मापन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं कि 1 इंच में कितना सूत्र होता है, ये तो हम लोग जान लिए। आगे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों ने जाना कि 1 इंच बराबर 8 सूत्र होता है, ठीक है, यह सूत्र होता है। तो आधे इंच यहीं से हो जाएगा, आधे इंच। दोस्तों इसको इंच पढ़ते हैं हम लोग। जब भी किसी संख्या के ऊपर ऐसे डबल लाइन है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको इंच पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी भी संख्या के ऊपर यदि सिंगल लाइन है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग फीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आगे। तो 1 इंच बराबर 8 सूत हो गया, तो आधे इंच बराबर 4 सूत हो जाएगा। ये ध्यान रखने हैं, जब भी आप सूत में किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करेंगे तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, इंच को सूत में बदलना। तो 1 इंच बराबर 8 सूत, तो आधे इंच बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंच बराबर 4 सूत हो जाएगा। और इसका भी आधा करें, यानी कि 1 का चौथाई, यानी कि 1/4 इंच, जिसको पाव इंच कह लीजिए यदि वजन में नापे तो, यानी कि 1 का चौथा भाग, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सूत या सूत्र, ठीक है, 2 सूत या सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया आधा, ये हो गया चौथा भाग, मगर इन दोनों के बीच में तीसरा भाग बाकी है, ठीक है, यानी कि 3/4 इंच, ठीक है, यानी कि 3/4, यानी कि पौना इंच, ठीक है। तो आधा इंच मालूम है और 1/4 यानी कि पाव मालूम है, तो आधा अगर वजन से समझ लें तो ये आधा किलो हो गया। आधा किलो मालूम है और 1 पाव मालूम है, तो आधा किलो में 1 पाव जोड़ देंगे तो 3 पाव निकल जाएगा, 3/4, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 का 4 हो जाएगा। 2 से 4 में भाग देंगे तो 2, 2 1 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा और नीचे 4 है ही है, तो ये हो गया 3/4 इंच। तो ये 3/4 इंच यानी कि हो गया 3 पाव, यानी कि पौना इंच, ठीक है। तो जब ये हो गया 1/2 प्लस 1/4 मिल के पौना इंच, तो इनको भी, ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 सूत। क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 सूत या सूत्र। तो ये हो गया पौना इंच बराबर 6 सूत हो गया, ठीक है। तो 1 इंच 8 सूत, आधा इंच 4 सूत, 1/4 इंच यानी कि 2 सूत, और पौना इंच यानी कि 6 सूत, ठीक है। अब 1/4 इंच का हम निकाल लेते हैं कि 1/4 इंच में कितना सूत होगा। तो 1 इंच का हमको मालूम है 8 सूत, ठीक है। अब 1/4 का मालूम है, ठीक है। तो 1 प्लस 1/4 वही तो 1/4 होता है, यानी कि 1 किलो और पाव किलो, ये मिलके 1 किलो पाव किलो मिलके ही 1/4 किलो होता है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 1 प्लस 1/4, अभी ये जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, हैं, और 4 से भाग देंगे तो एक बार में, तो 4 1 4 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 5/4 इंच। ये हो गया 1/4। क्या हो गया, 1/4, यानी कि 1 प्लस 1/4, ये हो गया 5 इंच 5/4,
4 इंच। ये हो गया 1.25 इंच, यानी कि 1 और पाव जुड़ गया है, यानी कि 8 और 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 10 सूत्र। क्या हो जाएगा? 10 सूत्र या सूत्र। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने निकाला कि 1 इंच में 8 सूत्र था, वहाँ से आधे इंच का हम लोगों ने निकाल लिया 4 सूत्र, पाव इंच यानी कि 1/4 इंच का हम लोगों ने निकाल लिया 2 सूत्र, पौना इंच का निकाल लिया हम लोगों ने 6 सूत्र, और जो है 1.25 इंच का निकाल लिया हम लोगों ने 10 सूत्र। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या करेंगे कि इंच को सूत्र में बदल लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने इंच को तो सूत्र में बदल लिया, और यदि इसको हम लोगों को mm में बदलना हो यानी कि मिलीमीटर में बदलना हो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, केवल अंक रखते हैं। ठीक है, 1 इंच में 8 सूत्र, आधे इंच में 4, 1/4 में 2, और 3/4 में 6, और 5/4 में 10। ठीक है, ये हम लोग रखते हैं केवल। अब इसमें कितना mm होगा, तो 1 इंच में 8 सूत्र यानी कि बराबर हो गया 25.4 mm। ठीक है, मिलीमीटर। और आधे इंच, तो आधे इंच में क्या हो जाएगा, 1 इंच का भागे 2 हो जाएगा, यानी कि 25.4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 25.4/2, तो ये हो जाएगा 12.7। ये हो गया आधे इंच, यानी कि कितना, 4 सूत्र, mm में 12.7 mm। ठीक है, अब आ गया कि 1/4 इंच, तो ये हो गया 2 सूत्र, और mm में कितना हो जाएगा, तो 1/4 है, तो 1 इंच बराबर 25.4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 6.35, यानी कि 6.35। ये mm हो गया, ये इंच हो गया, ये सूत्र हो गया, ये mm हो गया। अब है कि 3/4 इंच यानी कि 6 सूत्र, तो हम क्या करेंगे कि 25.4 गुणे 3 भागे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19.05।